guys, welcome to another video. I am Anish Kumar. You are watching Anish classes. In this video we are learning class 8 chapter number 2 linear equation in one variables part 5 exercise 2.2। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 मैथ्स का लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 2.2 हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और सॉल्यूशन उसका करें, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो ये हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 5 होने वाला। हम लोगों ने इस चैप्टर 5 हम लोग 5 पार्ट्स में पूरा कंप्लीट कर दिया। हम लोग ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। तो अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखा तो मैं अपनी यूट्यूब चैनल को पोस्ट कर दिया हूँ, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हम लोग ने पिछले जो पार्ट 4 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व भी करना है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो 7th का है और ये 8th का है। तो अब फर्स्ट 7 का देखते हैं। तो 7th में क्या ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के लिए हम लोग क्या करना पड़ते हैं, ब्रैकेट को हटाना पड़ता है। तो आपने भी बोर्ड मार्क्स देखा होगा कि अगर ब्रैकेट में आ जाए तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो उसके आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो उसी तरह इसमें अगर ब्रैकेट को हटाना है तो जो नंबर है उसको दोनों दो लिखा हुआ है कि 3 और -3 है, तो दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें क्या है 5 है तो 5 को 2 के साथ भी और 1 के साथ भी। तो कैसे देखते हैं, सबसे पहले एरो फिर 3t, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाई 1t इज इक्वल टू 3t और 3 3 इज 9 -9। और यहाँ पे माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब देखते हैं नेक्स्ट इज इक्वल टू 5 to the 10t प्लस 5। इतना तक आपको समझ में आ गया। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन। अब इसको ट्रांसपोज करते हैं। तो इज इक्वल एरो 3t माइनस 10t इज इक्वल टू 5 प्लस 9। ये होगा इक्वेशन। ट्रांसपोज करेंगे वेरिएबल्स को एक साथ और कांस्टेंट को एक साइड, तो ये आ जाएगा। उसके बाद क्या है कि 3t माइनस 10t इज इक्वल टू -7t इज इक्वल टू 5 प्लस 9 14 इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 40 बाई -7। ये तो आपने भी क्या पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर हम लोग ने पढ़ा था कि जो साइन होता है वो हम कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं, इंटीजर्स चैप्टर में हम लोग देखा था कि जो डिनोमिनेटर है उसमें कभी भी कोई सा भी साइन डिनोमिनेटर में कभी भी कोई माइनस का साइन नहीं आता। तो इसलिए सबसे पहले इसको माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो एरो t इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय -1 बाई -7 इंटू -1। ये आ गया। अब देखते हैं t इज इक्वल टू -14 बाई 7, क्योंकि माइनस माइनस कट गया और फिर प्लस माइनस माइनस, तो -14 बाई 7। अब इसको आगे देखते हैं। तो 7 to the 14, तो यहाँ आगे माइनस है तो माइनस का साइन इज इक्वल टू t का वैल्यू -2 आया आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा कि t का हम लोग का कितना वैल्यू है, -2 आया आंसर। अब हम लोग क्या है कि 8 का, अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट ऑप्शन में बता दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अब देखते हैं 8 का। तो 8 का भी सिंपल है कि इसमें भी ब्रैकेट है, तो कुछ नहीं करना। 15 को y से, उसके बाद 4 से, फिर -2 को y से, फिर -2 को -9 से, फिर 5 को y से, उसके बाद 5 को 6 से। तो और सोचिएगा कि लास्ट में जीरो है तो जीरो कैसे सॉल्व होगा, वो भी सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15y माइनस 60, 15 4 जा 60 -2y माइनस माइनस प्लस 18 प्लस 5 बाई प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब एरो 15 बाई
अब हम लोग क्या है इक्वेशन को मतलब कि वेरिएबल्स को LHS में और कांस्टेंट को RHS में देते हैं। तो -2y फिर +5y और कोई सा भी वेरिएबल्स नहीं है तो इक्वल टू 0, तो आप 0 लिख ले सकते हो, नहीं लिख सकते हो। तो +60 फिर -18 फिर -30 इज इक्वल टू 15 बाई माइनस प्लस माइनस, तो +3y इज इक्वल टू 60 मतलब कि 60 - 18 इज इक्वल टू 42। यहाँ पे बड़ा कौन है 60 है, तो उसके आगे प्लस का साइन है तो वहाँ पे 60 हो जाएगा। फिर -30 इज इक्वल टू 15 + 3 18 y इज इक्वल टू 42 - 30 इज इक्वल टू 12 एरो y इज इक्वल टू 12/18। ये हम लोग का लास्ट है। अब इसको कट कर देते हैं, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं। कैसे आ जाएगा, अगर हमको 2 6 3 6 2 6 12 3 6 18 इज इक्वल टू y का हम लोग का वैल्यू कितना है 2/3। ये हम लोग का क्या आंसर, यह है 2/3 हम लोग का आंसर आ गया। तो ये 8 का, ये 7 का। अब हम लोग 9th और 10th देखते हैं। अगर आपको 7th और 8th में अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। चलो अभी क्या है कि 9th और 10th देखते हैं। हाँ, तो हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग 9th देखते हैं और आपका 10th होमवर्क है, क्योंकि 10th ये डेसिमल में डेसिमल है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आप कर लीजिएगा। तो मैं आपको 10th होमवर्क दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क। तो अब 9th देखते हैं। तो 9th में सिंपल है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो उससे पहले एरो देंगे 5 3 15 जेड -7 3 21 फिर -9 2 18 जेड प्लस 22 प्लस इसलिए माइनस माइनस प्लस होता है इज इक्वल टू 4 32 जेड माइनस 13 4 52 -1 इतना आया। अब हम लोग क्या ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि इतना हम लोगों ने ब्रैकेट को हटा दिया, हम लोग का सिंपल इक्वेशन हो गया। अब इसको ट्रांसपोज कर देते हैं। तो एरो 15 जेड मतलब कि जो वेरिएबल्स को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड -18 जेड, इसमें क्या है -32 जेड इज इक्वल टू -52 -17 उसके बाद फिर +21 -22 को मैं अच्छे से ले लूँ 22। अब एरो फिर 15 -18 -3 जेड -32 जेड इतना आया इज इक्वल टू -20 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस होगा तो 7 2 9 5 1 6 तो -69 और प्लस माइनस माइनस तो -1। अब देखते हैं इज इक्वल टू 35 क्योंकि ये 2 नहीं है जेड है, जेड माइनस ये तो -3 जेड -32 जेड तो 35 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस -17। अगर आप ऐसे काट फिर जेड इज इक्वल टू -70 बाई -35 तो माइनस माइनस कट गया तो 13 2 इज इक्वल टू जेड का वैल्यू कितना है 2। आंसर हो गया जेड का कितना वैल्यू 2। आपका 10th होमवर्क है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।